जब प्रदीप यादव ने एक बात कही कि केंद्र की जो सरकार है वो कंपनी की सरकार है और राज्य में जो बीजेपी के विधायक हैं वो दरअसल जो है वो कंपनी की सरकार के एजेंट हैं। सर, इस तरीके का जो आपने बयान दिया वो दरअसल आपने लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लेकर के एक बात कही थी। देखिए, अगर लाइट हाउस को आप देखें तो उसकी मात्र सरफेस एरिया देखें तो वो 315 वर्ग फुट है और उसके मूल्य है लगभग 14.25 लाख। और राज्य अपने हिस्से से यानी केंद्र अपने हिस्से से जितना देगी और एक लाभुक को देना होगा 7.25 लाख रुपये। और आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देखें तो लगभग 350 वर्ग फीट उसका होता है और 2.5 लाख में वो घर बनता है। और ये कंपनी बनाएगी तो कंपनी के बनाने के लिए उसी के बराबर हम 13 लाख रुपया दे रहे हैं, जो मुंबई की एक कंपनी है। और यहाँ इस राज्य का कोई गरीब ऐसा नहीं है जो 7.25 लाख रुपया दे करके 350 वर्ग फुट का कोई सरफेस वाला घर ले सके। इसलिए हमने कहा कि यह गरीबों के लिए लाभकारी नहीं होगा, कंपनी को बड़े अंश का लाभ मिल जाएगा। बजट को आपने कहा कि झारखंड में पहली बार जो है झारखंड गठन के बाद से जो ये बजट आया है वो झारखंड को आगे ले जाने वाला है और पहली दफ़ा झारखंड की जनता को लग रहा है कि उनके लिए बजट है। जब आप विपक्ष में रहते थे तो हमेशा बजट को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते थे। इस बार आपको नया क्या मिला है? क्योंकि बाहर में भी जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो कहते हैं कि प्रदीप यादव जब सत्र चलता है विधानसभा का झारखंड में तो उनकी जो मौजूदगी जो बीते 20 साल में जो दिखा है वो इस बार नहीं दिख रहा है। नहीं, आप अगर देखें तो जो सच है हमने वही कहने का प्रयास किया है कि आप 20 वर्षों में पहली बार जो झारखंड की जरूरत थी, झारखंड के गरीबों का, झारखंड के मजदूरों का, झारखंड के आदिवासी दलित पिछड़ों का, झारखंडियों की जो जरूरत थी उसको ध्यान में रख के इस बार बजट में योजनाओं का समावेश किया गया। आप एक योजना में प्रारंभ करता हूं कि पहली बार इस सरकार ने किसानों की कर्जे की माफी की, 20 वर्षों में कभी नहीं हुआ। तो ये झारखंड की जरूरत थी। पहली बार आपने देखा कि भाई जो यहाँ के आदिवासी नौजवान हैं जो पैसे के अभाव में विदेश नहीं जा सकते, जयपाल सिंह मुंडा के नाम से छात्रवृत्ति चला गया। तो ये झलक दिखता है। पहली बार आपने देखा कि भाई गांव के गरीबों को लुंगी धोती साड़ी आदि दी जाएगी। तो ये लगता है कि नहीं, यहाँ गरीबों की जरूरत है, उनके हाथों को काम देने के लिए मनरेगा जैसी योजना में राज्य ने अपने पैसे से मजदूरी को बढ़ाया। तो तमाम चीज़ों को आप गौर करें। फिर आप देखें कि एक नई योजना गुरुजी किचन योजना की गरीब कोई भूख से ना मर जाए, इस प्रकार के। फिर जो गाँव में दूध बेचने वाले लोग हैं उनको उनके प्रमोशन के लिए MSP के तरह 1 रुपया पर लीटर देने का यह जो सरकार की घोषणा है, आप तमाम चीज़ों को देखें तो लगेगा कि नहीं, जो ज़मीन की ज़रूरत थी, जो झारखंड की ज़रूरत थी, उसको देख करके जब यह बजट बनाया गया तो हमें लगा कि यह बजट पहली बार 20 वर्षों में झारखंडी बजट बना है। जब आप बजट पे अपनी बात रख रहे थे सदन में आम चर्चा के दौरान, आज कृषि पे जो है और कृषि मंत्री को आपने बधाई भी दिया कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरीके की बातें भी आपने कही। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं सर, उस पे आज उनका 100 दिन हो गया, 100वां दिन आज आंदोलन का है। एक जो चीज़ सरयू राय जब चर्चा को बढ़ाते हुए जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने जो डाटा दिया उसके मुताबिक कृषि विभाग ने महज 6% पैसा जो है अपना खर्च किया है और किसानों को लेकर आप लोग लगातार उनके समर्थन में बोलते रहते हैं। अगर इस तरीके की स्थिति होगी तो फिर आप क्या देख पाते हैं आगे? देखिए, हमने सबसे अधिक पैसा उसका खर्च होना है लोन माफ़ी में। लोन माफ़ी की प्रक्रिया थोड़ी देर से प्रारंभ हुई, असेसमेंट हो रहा है। हमें लगता है कि मार्च के एंड होते होते एक बड़ी राशि उसके एकाएक खर्च हो जाएगी और एक बड़ी राशि उसमें खर्च हो जाएगी। फिर कुछ सब्सिडी देने की बात है, तमाम चीज़ें। हमें लगता है कि मार्च एंड आते आते एक अच्छे खर्च होगा। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि नहीं कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। हमने बजट पर जरूर कहा कि एक तरफ जो भारत की सरकार है वह किसान विरोधी है, वह सरकार पैसे को जुटाती है देश के चीज़ों को बेच करके। यह राज्य अपने संसाधनों से पैसे जुटा रही है तो कहीं उससे बेहतर झारखंड काम कर रही है। आखिरी सवाल है और सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं ठीक तरीके से, चूँकि आप लगातार जो है
युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत करते हैं या फिर रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करते हैं। अभी जो मौजूदा सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार जो चल रही है, वो रोजगार के नाम पे आई है। बजट में, बजट का जो कॉपी हम लोगों को भी जो मुहैया कराया गया, उसमें नियुक्ति का जिक्र तक नहीं है, एक शब्द नहीं है उसमें। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि युवा काफ़ी निराश। नहीं, हमें लगता है निराश होने की जरूरत नहीं है। चीज़ें यहाँ इतनी उलझी हुई है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, पहले की जो बहालियाँ हैं, चाहे हाई स्कूलों की हो, पुलिस की बहाली हो, जेपीएससी की बहाली हो, तमाम चीज़ें उलझी हुई है। सरकार उसे सुलझाने में लगी हुई है और मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कि इस साल का जो वर्ष होगा नौकरी देने का वर्ष होगा, सेवा देने का वर्ष होगा। हमें लगता है कि सरकार जल्दी ही उस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास करे। आप ये मानते हैं कि बजट में नियुक्ति का जिक्र नहीं होना चाहिए, या फिर नहीं हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं हुआ ऐसा नहीं, वो तो मोटे तौर पर उनका बजटी भाषण है, लेकिन उनके बजटी जब आप विषयवार देखेंगे, जो उनके सब्जेक्ट आएंगे, खंडवार जब आएंगे, तो हमें लगता है कि उसमें सारी चीज़ की झलक आपको मिलेगी। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। प्रदीप यादव थे, जो कि कह रहे थे कि सरकार जो बातें बोल करके, जो वादे करके सत्ता में आई है, उस पर धीरे धीरे करके काम किया जाएगा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in